दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके दिल को गहरा झटका लगेगा कि विक्रम शहर का नामी व्यापारी था। दौलत, शोहरत और ताकत सब कुछ उसके पास था, लेकिन दिल से वह बहुत क्रूर और अहंकारी इंसान था। हर रोज अपनी पत्नी सविता को अपमानित करता, मारता पीटता, गालियां देता और ताने देता। तुमसे तो बेटा पैदा ही नहीं हो सकता, बस बेटियां ही होती हैं तुम, मेरे किसी काम की नहीं, निकलो मेरे घर से। और एक दिन तो उसने सारी हदें पार कर दी। गुस्से और घमंड में अंधा होकर उसने सविता को दोनों नन्ही बेटियों समेत धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया, दरवाजा बंद कर दिया और कह दिया, अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। सविता के पास ना घर था, ना पैसा, ना सहारा, लेकिन उसके पास था हौसला और अपनी बेटियों का भविष्य संवारने का सपना। आंसुओं को पोंछकर उसने कसम खाई, मैं अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे दुनिया कितनी ही तकलीफ दे, मैं हार नहीं मानूंगी। वह शहर के एक कोने में जाकर बस गई। वहाँ उसने सिलाई मशीन ली और छोटे छोटे कपड़े सीने लगी। उसके हाथों में जादू था। लोग कहते, इस औरत की सिलाई में कुछ अलग ही बात है। धीरे धीरे उसके कपड़े सबको इतने पसंद आने लगे कि दूर दूर से लोग ऑर्डर देने लगे। दिन रात मेहनत कर उसने कुछ पैसे जोड़े और एक छोटा सा बुटीक खोला, गुड़िया बुटीक। दोस्तों, मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसका बुटीक पूरे शहर में मशहूर हो गया। जहां पहले वह दर दर की ठोकरें खा रही थी, वहीं अब लोग उसके डिजाइन के दीवाने हो गए। धीरे धीरे उसने अपनी कंपनी बनाई, फिर शोरूम खोले और देखते ही देखते उसका नाम देश भर में गूंजने लगा। वक्त बीतता गया और वह करोड़ों की मालकिन बन गई। लेकिन किस्मत ने एक दिन पति पत्नी को फिर आमने सामने खड़ा कर दिया। शहर की एक बड़ी बिल्डिंग की नीलामी हो रही थी। वहाँ 24 लोग मौजूद थे। बोली लगती रही और एक एक कर सब लोग पीछे हट गए। आखिर में केवल दो नाम बचे, विक्रम और सविता। विक्रम ने घमंड से कहा, यह बिल्डिंग मेरी होगी, चाहे मुझे अपनी कंपनी बेचनी पड़े, पर हार मानना मेरे बस की बात नहीं। सविता शांत खड़ी थी। उसके पास इतना धन था कि वह आराम से बोली जीत सकती थी। वह चाहती तो उसी समय अपने अहंकारी पति को सबके सामने नीचा दिखा देती, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे अपने पैसों से हरा दूंगी तो लोग कहेंगे पत्नी ने पति को मिट्टी में मिला दिया, चाहे यह कैसा भी आदमी रहा हो। कभी यह मेरा पति था, मैं उसकी इज्जत। लेकिन सच्चाई यह थी कि असली जीत सविता की ही थी। उसका त्याग, उसकी समझदारी और उसका बड़ा दिल, यही उसकी ताकत थी। उसके बाद उसने दूसरी इमारत खरीदी और अपनी बेटियों के साथ नया फैशन सेंटर शुरू किया। बेटियां बड़ी हुईं और मां के साथ बिजनेस संभालकर और भी ऊंचाइयां छूने लगी। उधर विक्रम की जिंदगी में सिर्फ पछतावा रह गया। वह सोचता, मैंने अपनी पत्नी और बेटियों को खोकर सबसे बड़ी गलती की। आज सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला रह गया, इस तरह कुचल नहीं सकती। और दोस्तों, सविता ने चुपचाप बोली से अपना नाम वापस ले लिया। सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होकर भी हार मान ली। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या विक्रम कभी अपनी गलती मान पाएगा? क्या वह सविता से माफी मांगकर अपने परिवार को वापस पा सकेगा, या सविता और उसकी बेटियां अकेले ही आगे का नया भविष्य लिखती रहेंगी? अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला हिस्सा, तो जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट पार्ट चाहिए।